लिंकिंग। कैसे है सर? अरे लिंकिंग, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए हो जी आज। सर कल जो बात हुई थी उसे आप कंफर्म अरे करते तो। फिक्र मत करो, मैं ईमानदार हूँ, समझते हो ना। जी तो कल रात मैंने बहुत पी ली थी, पर मुझे याद है जी। मैं अपने वकील से बात कर चुका हूँ, वो संभाल लेगा। जी जी, बढ़िया बढ़िया, शुक्रिया। मेरा विश्वास कीजिए, हम अच्छा काम करेंगे। तुम्हारा हौसला देखकर मैंने हाँ की थी। आइए ना सर। हाँ। ओके। हाँ हेलो अटर्नी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मेरी अभी अभी प्रेसिडेंट सन से बात हो गई है। आप भी उनके अटर्नी से कंफर्म करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, देख लेना कि कॉन्ट्रैक्ट डिटेल सही है या नहीं। जी जी ठीक है। हाँ मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, अपना ख्याल रखना। चोरी छिपे कहाँ गए थे बताओ? गेस तो करो। मुझे गैस नहीं करना। मैं प्रेसिडेंट सन से मिलने गया था और वो मान गए हैं। हाँ तुम हमेशा से इतनी मेहनत करते हो? ऐसा ही समझो। इतने सालों के बाद मुझे शायद आदत सी हो गई है। वैसे तुम भी मेहनत करती हो। जब कल रात मैंने सोचा कि अगर कल रात तुम्हारी लड़ाई उनसे हो जाती तो। तुम मुझ पर हंस रहे हो? देखो जो भी हो जाए मैंने मैं हंस नहीं रहा हूँ। कितना खास रहे हो। चलो बैठो। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बस खांसी है। लाओ बैठ मुझे दो। जाओ। तुम अब ऐसे बाहर नहीं जा सकते, तुम ठीक नहीं हुए हो। मैं मुंह खोलो। शुक्रिया। तुम काम करते वक्त बीमार पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इस काम में कोई गड़बड़ी हुई तो क्या तुम मुझे अकेला छोड़ मैं दोगी? तुम्हें हेलो। कहाँ है मनमान? क्या ने बताया कि तूने बहुत दिन की छुट्टी ले ली? वो मैं जरा पर्सनल काम में बिजी हूँ। ओ, तुझे कुछ पता चला? वूयू का ब्रेकअप हो गया। पर उसने अभी अभी तो डेट करना शुरू किया था। वो थी ना, बिना रिलेशनशिप के ब्रेकअप नहीं होता। अच्छा, मैं तुझे एक एड्रेस भेजूंगी वीचैट पे। आज हम वहीं हैंग आउट करेंगे। देखो वो कितने खुश हैं। देखो वूयू बिल्कुल ठीक लग रही है, फिक्र की बात नहीं है। ब्रेकअप बिल्कुल बुखार की तरह होता है, एक हफ्ते में गायब। मैं तो हैरान हूँ कि जब ये कंपनी में उससे मिलेगी तो इसका रिएक्शन क्या होगा। ओए, तुम्हें क्या हुआ है आजकल? बहुत छुट्टियां ले रही हो। अरे मुझे क्या होगा, बस थोड़ा फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, वही। चिंता मत करो। चलो पीटर। मिस्टर ही, ये देखिए, काम कर गया। हमने कर दिखाया, ये देखिए। यस।
हमने कर दिखा। तुम श्योर हो? मजा आ गया। हाँ ये देखिए ना, अच्छी बात है। आज का डिनर मेरी तरफ से, सबको बुला लो। क्या बात है। वंडरफुल। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा मैडम, हेयर स्टाइलिंग के साथ साथ आपके बालों को डाई भी कर दूं क्या? क्योंकि एक लाइट कलर आपके चेहरे की रौनक को बढ़ा देगा और आप एलिगेंट भी दिखेंगी। नहीं ठीक है, थैंक यू, आप बस स्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है। अच्छा आपका हेयर ट्रीटमेंट कर दूं क्या? उससे आपकी जड़ें स्ट्रांग हो जाएंगी और बाल भी कम टूटेंगे। नहीं बस स्ट्रेट कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा, मेंबरशिप अगर- कार्ड, डाइंग, पर्मिंग, डिजाइनिंग, हेयर स्टाइलिंग इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने बाल स्ट्रेट करने हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं दूसरी शॉप में चली जाती हूँ। जरा इस तरफ आ जाइए हेयर वॉश के लिए। थैंक यू। ही तुम शराब पिए बगैर शराब पिए हुए का नाटक बड़ा अच्छा करते हो, सच में। और कुछ? तुम सच में चाहते हो मैं पीऊं? तुमने पी हुई है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक ही चिंता है कि तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस वापस कब मिलेगा। आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के सिर्फ 3 पॉइंट रह गए हैं और पार्किंग वायलेशन की वजह से कल वो भी गए, तो एक नया टेस्ट करना पड़ेगा। अगले काउंटर पे फी भर दीजिए। बहुत बोलते हो तुम। वैसे हमें पेटेंट मिल गया है, प्लेटफॉर्म की सारी तैयारी लगभग हो चुकी है। अगला काम है ब्रांड्स को साथ में लाना। तुमने लास्ट टाइम एक ब्रांड के बारे में रिकमेंड किया था, क्या नाम था? लूजा। कैसा चला है वो? जहाँ तक मैं जानता हूँ मार्केट के सबसे रेप्यूटेड और हाई एंड ब्रांड की बात करें तो लूजिया का ही नाम याद आएगा। वो शंघाई में एंटर करके चाइनीज मार्केट में आ चुके हैं। उनके ग्रेटर चाइना के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मैं मिलने वाला हूँ। बात जम गई तो तुम भी मिल लेना। बात बढ़ाओ। सिर्फ एक ब्रांड पर फोकस नहीं करना है, दूसरे ब्रांड्स को भी देखना है हमें। अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें इंटरनेशनल ब्रांड की बहुत ज़रूरत है। इससे हमारे डेवलपमेंट पर भी असर होगा। समझ गया। एक तीर से दो शिकार। मिस्टर क्यू, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? वूयू से मिलने आया हूँ। मुझे लगा तुम्हारा ब्रेक ऑफ हुआ है। हाँ, हम में कुछ गलत फहमी हुई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर। मिस्टर क्यू, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। प्लीज उसे परेशान मत करो। अगर दोबारा उसे परेशान करने आए तो मैं तुमसे तमीज से पेश नहीं आऊंगा। आपको वूयू पसंद है ना? तो आप उसे बहुत पसंद करते हो। जब हम पहली बार मिले थे, हम दोनों को एक साथ देखकर तुम्हें बहुत जेलसी फील हुई थी, तो अपने भाई को हमारे पीछे लगा दिया था। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ वूयू अच्छी लड़की है। हमारे बीच जो भी हुआ वो सब मेरी गलती थी। मैं बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे। तुम्हें वो पसंद है तो खुलकर उसे पाने की कोशिश करो। क्या तुम मुझसे बात करने आए हो यहाँ पर? मैं तो बस थैंक यू कहने आया था, और ये मैं तुमसे भी कह सकता हूँ। प्लीज उसे बता देना। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। दोस्त, अब मौका मत गवाओ। तुम उसके घर के बगल में रहते हो, इस बात का फायदा उठाओ। मुझे लगता है वो भी तुम्हें पसंद करती है। ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारा कहां से दोस्त हुआ? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। मिस्टर क्यू ने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए मुझसे कहा। मैं मिस्टर क्यू का एहसान नहीं रखना चाहता हूं। एहसान ओके, लेकिन मुझे करने की जरूरत क्या है? सच में मैं पागल हूं। अरे यार, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अभी आया। अभी अभी आए मतलब? वो क्या है ना मिस्टर क्यू, मुझसे क्या चाहिए तुम्हें, बताओगे?
बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ। छोड़ो वो सब, मैं जा रहा हूँ। अब क्या करना चाहते हो तुम? मेरा फेटल चार्म। ये तो ठीक लग रहे हैं। ये ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा है। आपको ग्रीन कलर पसंद है, लेकिन मुझे पिंक पसंद है। इसे देखिए। हाय डैड, मॉम। आ गई बेटा। आओ बेटा आओ। फोटो सिलेक्ट आ करने रही में हूँ। हमारी मदद करो बेटा। हाँ, आ इस रही तरफ हूँ। आ जाओ आ जाओ। मजा आ रहा है ना? हाँ आ जाओ। आ मैं जाओ आ कह रहा जाओ। हूँ ये ज्यादा अच्छी है। देखो तुम भी, तुम्हारी माँ को देखो। ये पसंद आया है। वो ये बेटा, ये देखो। ये वाला अच्छा है। ये कैसा है? उसे भी यही अच्छा लगेगा। जरा दिखाइए मुझे, मैं भी देखूं। वुयू, ब्रेकअप करके आई हो? मॉम, आपको कैसे पता? मैं माँ हूँ, सब जानती हूँ। मॉम, आप कितनी समझदार है ना, आपको सब कुछ पता है। तो ठीक है, सच कहूँ तो ब्रेकअप हो गया है और ये मेरी लाइफ का सबसे छोटा रिलेशनशिप था। हमने ब्रेकअप कर लिया। देखा आपने, देखा ना, ये ब्रेकअप को त्योहार की तरह मना रही है। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। ब्रेकअप हुआ है, इतनी खुश क्यों हो? अब फिर से अकेली रह जाओगी। उस लड़के में क्या खराबी थी? मॉम, अब आप कैसी बातें कर रही हैं? मजा नहीं आ रहा। वुयू, असल में हम दोनों को भी यही लगता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सही है, हम सेपरेट हो गए। अब एक बात सच सच बताना, क्या हमारे पड़ोसी के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप अब और आगे नहीं बढ़ सकता? मॉम, मैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी हूँ। वो यू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड, आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। इस लिटिल लव में मैं कैसे स्टक हो सकती हूँ? सही कहा। वुयू, सच कह रही हूँ बेटा, हम तुम पर शादी का दबाव नहीं डाल रहे हैं और ये भी नहीं चाहते कि तुम जल्दी से बच्चा पैदा करके हाउसवाइफ बन जाओ। हम तो बस ये चाहते हैं कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला हो, तुम्हारा साथ देने वाला हो, तुम अकेली ना रहो। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले काटना बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन देखो तुम्हारे पापा से शादी के बाद मैं कितनी खुश हूँ, तुम तो जानती ही हो। ठीक है मॉम डैड, मैं समझ सकती हूँ और मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा जो मुझसे बहुत प्यार करेगा और फिर हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है ना? देखा है कितनी समझदार है। सही है, अब बातें करना बंद कीजिए, तस्वीरें सिलेक्ट कीजिए। मैं तो भूल गया था। चलिए दिखाइए, मैं भी चूज करती हूँ। लेकिन ये मैं वाली, तुमसे अभी ये कह रहा वाली, हूँ, ये वाली ये हरा वाला देखिए, ज्यादा अच्छी अच्छा है। है। ये पसंद है मुझे। डैड, मुझे तो ये ये वाली बड़ी देखिए। पसंद, तो तुम्हें देख नहीं लो। लग रही? नहीं, प्यारी ठीक तुम्हें भी है, तो पसंद मुझे किया तो था। अच्छी लग रही है। बॉस, कुकिंग की बारी आपकी है। कोई चांस ही नहीं। देखो तो जरा। देखिए। हाँ, टाइम कैसे उड़ जाता है, नहीं? मेरी बारी भी आ गई। ये सब एक्चुअली लैंडलॉर्ड को करना चाहिए। हे, चला के नहीं चलेगी। ये एग्रीमेंट आपके यहाँ शिफ्ट होने के बाद बना था और ये रिक्वेस्ट आप ही की थी कि अलग टेस्ट के लिए आप मंथ में 2 बार कुक करेंगी। हाँ हाँ, मुझे याद तो है, पर तुम बना लो। हे, हाँ? अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो मैं आधी रात को आपके कमरे में आ जाऊंगा। चैलेंज कर रहे हो मुझे? फ्रिज खोलो। ठीक है। चलो मेरी मदद करो चुपचाप से। ठीक है। क्या आपको स्टेक बनाना आता है? मुझे जज मत करो, ठीक है? सबसे पहले पॉट निकालो, फिर उसमें तेल डालो, फिर उसमें ये स्टेक को बाहर निकालो। ये बहुत ही आसान होता है। हे, ध्यान से। देखो तुम्हें लगी तो नहीं? दिखाओ मुझे। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तुम। दर्द हो रहा है क्या? मैं जेंटली करती हूँ। बिल्कुल नहीं। काफी रेडनेस है यहाँ पे, देखो तो।
हाँ वो खाना तो खराब हो गया है, अब क्या करें हम? मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, दरवाजा खोल दिया है। ठीक है, चलती जाओ। हाँ, क्या कर रहे हो तुम? देखो ये सब पहेलियां मत बुझाओ तुम, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना वरना चोट लग जाएगी। तुम मुझे कुछ भी दे दो खाने के लिए। धीरे से, धीरे से। 3, 2, 1। ओह ओह, सरप्राइज कैसा लगा? बढ़िया है ना? ये सब कुछ कब किया? अच्छा बैठो। तुम्हें कोई जादू आता है क्या? सबसे पहले ये खाऊंगी। ठीक है। ये बहुत अच्छा है। तुम यंगस्टर्स भी ना, तुम यंगस्टर्स आजकल काफी अच्छे हो गए हो इन सब चीजों में। खाना बाहर से मंगवा के ये सब रोमांटिक सेटअप कर दिया। पर मेरी उम्र के लोग जो है ना, उन्हें सिर्फ खाने के लिए खाना चाहिए, उतना ही काफी है। प्रैक्टिकली देखूं तो आपको साथ साथ रोमांस की भी जरूरत तो है। क्या हुआ, खाना क्यों रोक दिया? नहीं कुछ नहीं, बस तुम्हारी आंट के बारे में सोच रही थी। उसे रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है इस बार। जितनी अच्छी शुरुआत थी, अंत उतना ही बुरा था। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की कि मैंने उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी सही नहीं बोला। वैसे मेरा एक सवाल है। लव थियरीज जिनके बारे में आप अक्सर बात किया करती हैं, तो ये बातें आप लाती कहाँ से हैं? ये तो ऑब्वियस सी बात है। मैं सोफी एक लड़की हूँ और मुझे लड़के पसंद हैं। मैं बहुत से लड़कों से मिल चुकी हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है। पास्ट में अगर आप ये बातें कहती तो मैं शायद मान लेता, लेकिन अब आपकी इन बातों पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ यहाँ दिन भर रहता हूँ, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से जानता हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको घर में रहना ज्यादा पसंद है। आप तो उनमें से हैं जिन्हें बाहर जाकर लोगों से मिलना भी पसंद नहीं होता। आप अपने फैंस को तो रोज ऑनलाइन स्पीचेस दे देती हैं, लेकिन आपका खुद का कोई रिलेशनशिप कहाँ है? बहुत बदमाश हो तुम। एक साइड का ही ऑब्जर्वेशन है। मेरे सामने छोटे से बच्चे हो, ज्यादा बहस मत करो मुझसे। जब मैं बहुत सारे लड़कों को डेट कर रही थी ना, तब तो तुम अपने स्कूल के मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। इसलिए वार्न कर रही हूँ, मुझे होम बडी कहने की जुर्रत भी मत करना, तुम समझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम खराब करने की? ठीक है, तो चलिए आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन स्पेशल है। क्या स्पेशल है आज? आज आपको मेरे घर आए 1 महीने हो चुके हैं, तो ये दिन तो यादगार है ना? क्यों, है ना? 1 महीना हो गया? क्या तुम मुझे कह रहे हो कि रेंट पे करने का टाइम आ गया? हाँ, मैंने ये भी कहा, लेकिन बॉस आपको सैलरी तो देनी होगी। असिस्टेंट की लाइफ आसान नहीं होती। हर दिन काम का ना जाने कितना प्रेशर होता है। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिग्नल नहीं आ रहे हैं। हेलो। काफी टेस्टी है। तो फिर खाइए। चार डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट। हाँ, गुड मॉर्निंग मिस लू। गुड मॉर्निंग। ये यहाँ पर लिंकिंग। हाँ, हे 2127 इसे भी नोट करना। क्या हुआ? दवाई टाइम पर ले लेना। शुक्रिया। पैसे सैलरी से डिडक्ट कर दिए हैं। बहुत कंजूस हूँ मैं। हाय। क्या हुआ? मेरे लिए वेट कर रहे हो? तुम ड्राइव कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। बढ़िया। तुम्हारी वजह से ही मेरे पॉइंट्स कम हो गए पार्किंग वायोलेशन में, तो आज तुम्हें ही गाड़ी चलानी होगी। ड्राइव तो कर लोगी? कर तो लूंगी, पर तुम बैठोगे?
तुम श्योर हो तुम ड्राइव कर सकती हो? हाँ कर सकती हूँ, लाइसेंस तो पहले ही मिल गया था, बस गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे और एक्सपीरियंस भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक्सेलरेटर पर पैर जोर से दबा कर रखना होगा। इस स्पीड से तो हम ऑफिस रात तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं कर सकती, सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है। ठीक है ठीक है, सेफ्टी भी जरूरी है। आज काम पे जाना है ना? वैसे आज काम का प्रेशर तो नहीं है ना? काम क्यों नहीं कर सकती? काम नहीं करूंगी तो तुम सपोर्ट करोगे क्या? इस बेकार से इशू के लिए रिजाइन नहीं कर सकती। रेजिग्नेशन भी एक तरीका है। पर क्यों? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं रेजिग्नेशन क्यों दूं? लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा लगता है इस तरह से सोचना भी। हाँ बिल्कुल, तुम अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब मुझसे बात करना बंद करो, मैं गाड़ी चला रही हूँ, ध्यान देना होगा। एक फाइनल बात बता देता हूँ, अगली क्रॉसिंग पे हमें लेफ्ट मोड़ना है। तुम टर्न का सिग्नल जरूर दे देना जिससे पता चले, ठीक है? ठीक है, यही वो क्रॉसिंग है। लेफ्ट मोड़ो, लेफ्ट में मुड़ो, मुड़ो 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 लेफ्ट में यार। मैंने तुमसे कहा था बातें मत करो, मैं ड्राइव कर रही हूँ। लेफ्ट में क्यों नहीं टर्न किया? मैं ड्राइव करूँ या तुम्हारी चपड़ चपड़ सुनती रहूं? मतलब मेरी गलती है? हाँ। चलो फाइनली पहुंच गए। गॉड, पहुंच गए। बाद में गाड़ी को पार्क कर देना और मुझे रात को पिकअप करने आ जाना। तो मैं काम पर कैसे जाऊंगी? टैक्सी से। मैं उसके लिए पे कर दूंगा। जब तक मेरा नया लाइसेंस नहीं आ जाता है तुम मेरी पर्सनल ड्राइवर होगी। पर क्यों? मैं टैक्सी से क्यों जाऊंगी? मजाक कर रहा हूं। तुम गाड़ी चलाओ और वो भी संभल कर। एक्चुअली इस स्पीड पर तुम बिल्कुल सेफ हो। अपना ख्याल रखना। तुम्हें सच में? मुझे भी ऐसा नहीं लगता था। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ? ये सब हुआ कब? बाप रे, मुझे भी नहीं पता। ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम क्या बात कर रहे हो? पता चली जाए। कभी कुछ नहीं होता ये बात। हाँ कुछ दिन देखो देखो ऐसा नहीं हो रहा है। जल्दी जल्दी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे आओ क्या ना, बात गॉसिप करते करते हैं। कुछ मजेदार न्यूज़ है। धीरे बोलो, थोड़ा सुनना ले। तुम्हें एक बड़ी न्यूज़ दें क्या? अरे आराम से। अरे पहले जान तो लो। मैं बता दूंगी। हमें एक न्यू लीडर असाइन हुआ है। न्यू लीडर? हाँ। कौन है वो? अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई प्रेसिडेंट होगा। अभी मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद अभी तक उसे नहीं देखा है। और फिर ड्रामा भी हो जाएगा। बड़ा सीन। अरे ये क्या था? मुझे नहीं पता। लुमैन, मैं इसी ड्रामे की बात कर रही थी। मुझे पता था ये ऑर्डिनरी नहीं है। ये तो कमाल हो गया। तो साथियों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अब एक नई मेंबर जुड़ चुकी हैं, वो भी काफी मीटिंग्स के बाद। यूनिट नेटवर्क कंपनी हमारी ओनली कंपनी के साथ जुड़ चुकी हैं और अब वो नए शेयर होल्डर्स हैं और उनकी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होंगी लुमा। इसके साथ लुमा को पोस्ट दी जाती है सीईओ की, जो होंगी इंचार्ज ऑफ ऑल बिजनेस। आइए हम इनका स्वागत करें।
तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बताओ। कोई रिएक्शन नहीं दिया? क्या मेरा ये सरप्राइज आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था? कॉन्ग्रेचुलेशन तक नहीं कहा? अब ये मत कहना कि आप लोग मुझसे गुस्सा हैं। मेरे लिए तो ये डाइजेस्ट कर पाना बहुत शॉकिंग है कि मेरी खुद की फ्रेंड ने मुझे ये बात नहीं बताई कि वो मेरी बॉस बनने वाली है। बिल्कुल, शेर की खाल में भेड़िया। और मुझे ये भी नहीं पता कि पहले दिन से ही वो इसी इंटेंशन के साथ आई थी। हाँ, और कोई हमारा यूज कर रहा था, हमें पता भी नहीं वो तो चला। है ही ना ओह बेब्स। माय गॉड। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? हैंगरोई बस ओनली को टेक ओवर कर रही है। उससे हमारी दोस्ती का क्या लेना देना? मैं हमेशा लूमैन ही रहूंगी, आप लोगों की पक्की दोस्त। और हमारी दोस्ती के बीच ना कभी कुछ आया है और ना ही कभी कुछ आएगा, ये मेरा वादा है। हाँ, और इस बार मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मुझे आप लोगों से ये बात छिपानी नहीं चाहिए थी। अब चलो ना, गुस्सा मत करो। सूफे, गुस्सा मत करो ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्योंकि तूने अपनी गलती मान ली है और हमसे माफी भी मांग रही है, तो इन सब के बिहाफ पर मैं कहना चाहती हूँ, तुमसे एक बार फिर मिलकर खुशी हुई हमारी रिच फ्रेंड। एक बात याद रखना, मुझे मजे करवाने जरूर ले जाना प्लीज। सूफे, ये क्या कह रही हो तुम? ये बहुत गलत बात है। तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ सूफे, बिना सोचे समझे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं बस 5 हॉट पॉट मील्स चाहिए। पक्का। और आज की ये पार्टी मेरी तरफ से। चलो। बहुत सही। जी आई, इस बार अपने इतने साल के करियर में पहली बार मेरी जजमेंट गलत साबित हुई है। और मेरे इतने साल के करियर में पहली बार मेरी जजमेंट परफेक्ट रही है। ओनली मैं तुम्हारे और वुयू के सिवाय मैं और किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। टेक ओवर भी इसीलिए किया। लूमैन, तुम जानती हो, आज तुम में मैं खुद को देख पा रही हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे तुम्हारे मैनेजमेंट पर भरोसा है। जियान, क्या हो गया? तुम आखिर ऐसे क्यों कह रही हो? तुम नई जनरेशन के लोग हो, जोश से भरे हुए हो। मुझे डर है कि ये मुझे पीछे छोड़ देगी, इसलिए मैं क्विट करना चाहती हूँ। अब इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम क्या खाने की बात कर रही थी? चलो मैं ट्रीट देती हूँ, आ जाओ। अरे जियान, क्या हुआ? क्या हुआ? प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। जीआई को ये कैसे हो सकता है? हाँ? मेरा मतलब प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में ये बेहोश कैसे हो सकती है? पता नहीं, पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब है कि कियान माँ नहीं बन सकती है। अभी भी चांस है, अगर जल्दी कोशिश करे तो प्रेग्नेंट हो सकती है, पर उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई चांस है। अब क्या होगा? यूनाइट ओनली की होल्डिंग कंपनी बन गई है। हेलो, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद कॉल किया। चलो कहीं मिलकर बात करते हैं। जल्दी मिलेंगे। ठीक है। क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस एक पीओएफ था। जल्दी मौत, जल्दी पुनर्जन्म, जल्दी मेनोपॉज, मतलब जल्दी आजादी। मैंने सही कहा ना? इसी वजह से तो हमें मर्दों से जलन होती है कि
फिक्र मत करो, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे सजाए मौत नहीं हुई है, बस बच्चा ही पैदा नहीं कर सकती ना। मैंने तो पहले ही सोचा था कि बच्चा पैदा करना होगा तो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा। बहुत अच्छी बात है, शादी किए बगैर भी बच्चा तो हो ही सकता है। तुम अपने एग्स फ्रीज करवा सकती हो, फिर बच्चा कर लेना। हाँ? बिल्कुल सही कह रही है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है। अच्छा सुनो, पहले तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? और नहीं तो क्या, जब भी तू कुछ करे तुझे हमें तो बताना ही होगा, डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली इन दिनों में मैंने बहुत सोचा है। जब से काम करना शुरू किया है, हर पल मैंने परेशानी में गुजारा है, एक पल भी जीकर नहीं देखा। वर्क प्लेस में लगता है जैसे बर्फ पर चल रही हूँ, इतना ज्यादा प्रेशर, इसलिए बॉडी की ये हालत तो होनी ही थी। जानती हो, हर रोज सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक 20 अलार्म बजा करते थे और हर अलार्म ये कहा करता था, अगर आराम करने का सोच भी रही हो तो पॉसिबल नहीं, चलती रहो, बहुत काम बाकी है। सबको यही लगता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन सच तो ये है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं डरती हूँ कोई मुझे हरा ना दे। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे रुकना होगा, ये जानना होगा कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। इट्स ओके, तुम टायर्ड हो तो रेस्ट करो, काम की फिक्र मत करो, पहले जल्दी से फिट हो जाओ। हाँ, हारने से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तू हार भी गई तो याद रखना कि तू अपने माँ बाप की बेटी और हम सब की दोस्त है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है। तो जी आई, ध्यान से सुनो, हमेशा याद रखना कि हम तुम्हारे साथ हैं, स्पेशली मैं। अब मैं बॉस हूँ, याद है ना? और इसी बात का फायदा उठाओ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, समझ गई ना तुम? एक लंबे वेकेशन के लिए तैयार रहना। ओके, थैंक यू मिस लू। वेलकम। मिस लू, मुझे भी छुट्टी चाहिए। तुम चुपचाप अपना काम करो, ठीक है? मुझे भी चाहिए। तुम तो कंपनी में भी क्या आई तुम्हें हो। 20 अलार्म चाहिए? नहीं, फिर कामयाब कैसे हो पाओगी? रुला दिया तुम लोगों ने। चीयर्स। लिंकिंग, बताओ क्या चल रहा है? टेक ओवर में बिजी हूँ। टेक ओवर? ऐसा लगता है किसी ने न्यूज़ पढ़ी है ना? अब यूनाइट हैंगरुई का हिस्सा है। सही कहा। रुको रुको रुको, ओनली कंपनी को यूनिट टेक ओवर कर रही है? सही है। इसका मतलब कि तुम्हारे बॉस ओनली कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं? वैसे मेरे बॉस ओनली के शेयर होल्डर्स में से एक हैं। ई कॉमर्स के नए फील्ड में हैंगरुई ग्रुप ने वेंचर किया है ना? उम्मीद भी मत करना। सच में? कुछ और सरप्राइज है। क्या? पता है उसका सीईओ कौन है? कौन? लुमान। लुमान सीईओ बन गई? नहीं, इसका मतलब कि फ्यूचर में तुम दोनों। हमारा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही। वैसे आपको लूमा की चिंता है क्योंकि वो हर मुद्दे में आपके अगेंस्ट खड़ी रहती है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए क्योंकि मैं उसे हर जगह अच्छे से हैंडल करूंगा। वैसे मिस्टर ही, अगर आपके कैरेक्टर को देखा जाए तो आप उससे लड़ेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। शायद तुमने आज बहस करने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। सोच समझ कर ही आज रात बुलाया तुमने। वैसे मैंने सिर्फ आपको ड्रिंक के लिए पूछा था। वैसे मैं सोचता था कि मिस लू अपने बारे में ही सोचती रहती होगी, साथ ही उनका साथ निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। वैसे देखा जाए तो कोई भी काम करने के लिए बड़ी उत्साहित रहती है। उत्साहित? तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ है क्या? पागल हो गया, ये सिर्फ मैं संबंधों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखा जाए तो वो चेयरमैन की बेटी हैं, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। लिंकिंग, तुम बड़े सीधे हो, अच्छे भी हो, और चेयरमैन के स्पेशल असिस्टेंट होने के नाते तुम कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो। तुम बहुत क्वालिफाइड हो। मेरी बात सुनो। लुमान अपनी फीलिंग सबको सीधे बोल देती है, उसकी तरह ब्रेव बनना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चीयर्स। चीयर्स तुम्हारे लिए नहीं था। अरे तो लिंकिंग के लिए यार। वैसे देखा जाए तो अभी अभी उन्होंने अपनी जगह ली है, उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसीलिए मैं हमेशा उनकी मदद करने में लगा रहता हूँ। वो भी बस हैंगरुई को स्टेबल बनाने के लिए, बाकी फ्यूचर पे डिपेंड करता है। लिंकिंग, मेरे दिमाग में अभी कुछ आया है। मतलब अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि ही और लूमा के बीच में झगड़ा हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे? सिचुएशन पे निर्भर है दोस्त। मैं पर्सनली लू के साथ रहना चाहूंगा, आखिरकार वो लड़की है ना। हाँ,
और बिजनेस का क्या? ये तो और भी आसान है, क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय हूँ और अपने बॉस के आदेश का पालन मुझे करना ही चाहिए। ही तुम समझ गए ना दोस्त? हाँ। लिंकिंग तुम्हारा नहीं पर उसका साथ देगा, लड़की के लिए दोस्त को छोड़ देगा। अब ज्यादा ज्ञान मत दो यार। ठीक है ठीक है, चीयर्स। Cheers। अब तो मिलना और कम हो जाएगा अरे भाई। चुप करो। क्या बात है, सब ले गए। दुनिया तो बहुत तेजी से बदल रही है ना। क्या किसी को पता है अंत में क्या होने वाला है? मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि ये मिस लू वैसी नहीं है जैसे दिखती है। अरे मीली, तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज हैं। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। क्या हुआ? मुझे अब लग रहा है मेरी बैंड बज जाएगी, क्योंकि जब लूमैन कंपनी में ज्वाइन हुई थी तो मैंने उससे अच्छे से बात नहीं की थी। कितनी बार तो उसे गुस्सा दिला दिया था। अरे मैंने तो उसे एक फेक सेलिब्रिटी तक कहा था और उसके साथ बिल भी शेयर करना चाहिए था। बड़े बुजुर्ग कह गए किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है। सही कहा तुमने। पता नहीं अब क्या होगा, ऊपर वाला ही बचा है। हाँ सही कहा तुमने। तो आज से ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम यहाँ काम करोगी। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना। अच्छी तैयारी की है। डेकोर तुम्हारी चॉइस का है ना? हाँ बिल्कुल। क्या ये इसके पहले मिस्टर फैन की ऑफिस थी? सही कहा, मैंने उनके लिए दूसरा ऑफिस अरेंज किया है। तुम चिंता मत करो। तो अच्छी बात है। बस एक और बात मुझे तुमसे पूछनी थी। गेमिंग यू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जरा बताओगी? मुझे बात नहीं करनी। आपने मुझे बुलाया? मैं चलता हूँ। सीधा काम की बात करते हैं। तुम सीधे ब्रांच में काम करोगे। वो क्यों? मिस्टर क्यू, मैं आपको बता दूं कि वूयू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो बहुत अच्छी है इसलिए आपको जाने देगी, लेकिन मैं नहीं। मैं उसे चोट पहुंचने नहीं दूंगी। अच्छा हुआ कि वूयू की आपकी जैसी दोस्त है, और ये रहा मेरा इस्तीफा। मैं वूयू को मुझे जगाने के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं आनकी के साथ हांगकांग जाऊंगा। आपकी लीडरशिप का ओनली को बहुत फायदा होगा। थैंक यू। क्या है? मैन काफी अच्छा कर रही हो, अच्छा लगा। हाँ मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं। फिर कैसा लग रहा है इतना कुछ अचीव करने के बाद? हाँ सेलिब्रेट करते हैं ना, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। मैं नहीं आऊंगी। ओह कम ऑन यार, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, ठीक है? ओनली को टेक ओवर करने में बहुत पैसे लग गए होंगे, लेकिन मुझे लगता है अब ये लोग बड़े कदम जरूर लेंगे, तो ही शायद ये लोग इंडस्ट्री के लीडर बन पाएंगे। लूमा को तुमसे प्रॉब्लम है तो कहीं हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड ना कर दे। नहीं, वो नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता वो इतनी भी बुरी है। वैसे अभी हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी टेस्टिंग बाकी है, यानी कि बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सेफ्टी के लिए कुछ चेंजेस जरूरी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टेस्ट स्पीड दुगनी कर दो और जल्दी से डेटा मुझे ला कर दो। साथ ही तैयारी रखो प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग। मलाला जल्दी लॉन्च करना है। ठीक है। ही हाँ बोलो। ओनली को लू फैमिली ने टेक ओवर किया है, तो क्या इस वजह से दया दिखाओगे? मैंने अगर दया दिखाई तो सामने वाले का अपमान हो जाएगा। आज की इस दुनिया में जज्बातों की कोई कीमत नहीं होती है।